Hi, good morning everyone. Myself dietitian Shilpa, working as a senior clinical dietitian in Healing Hospital, Chandigarh. So today my topic is diet plan for after removal your tonsillectomy or tonsils. जब आपके रिमूव हो जाते हैं तो उसके बाद आपने डाइट कैसे फॉलो करनी है और कौन कौन से ऐसे फूड स्टफ हैं जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं. सो फर्स्ट डे जब पेशेंट हमारे पास ओटी से शिफ्ट होता है, दे आर वेरी इरिटेटेड एंड वो इतना खा नहीं पाते हैं. उस टाइम पे उनके लिए बहुत क्रूशियल पीरियड होता है जहाँ पर वो सॉलो नहीं कर सकते बेसिकली लिक्विड्स. सो हम जब स्टार्ट करते हैं पेशेंट का, स्टार्ट विथ लाइक क्लियर लिक्विड्स जो इजीली बेसिकली वो सॉलो कर सके, लाइक कोकोनट वाटर हो गया या सम कोल्ड आइटम्स लाइक आपका जैसे जेलेटिन हो गया थिन, या आपका आइसक्रीम हो गया या एप्पल जूस हो गया जिसका पीएच आपका अल्कलाइन बेस्ड होना चाहिए. 24 आवर्स हम उसको पहले लिक्विड्स पे रखते हैं, देन उसके बाद हम धीरे धीरे आपका सेमी लिक्विड डाइट स्टार्ट करेंगे. लाइक आपके थिन क्रीमी सूप्स हैं या आपके शेक्स हैं, कोल्ड शेक्स हो गए या आपके जेलेटिन है, कस्टर्ड है बेसिकली. सो वो चीज़ें इजीली सॉलो कर पाए क्योंकि इस टाइम पे उनका न्यूट्रिशन पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है एंड जो लिम्फ नोड है उसके स्वेलिंग को कम करना भी ज़रूरी है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपका फूड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा चिल्ड भी नहीं होना चाहिए जो आपके टॉन्सिल्स को या थ्रोट को बेसिकली इरिटेट करे. देन आफ्टर लाइक आपके 72 आवर्स के बाद हम सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करते हैं एंड सॉफ्ट डाइट में जो चीज़ें वो इजीली सॉलो कर पाएँ और डाइजेस्ट कर पाएँ. लाइक आपने ना सॉफ्ट डाइट में खिचड़ी हो गया, थिन पतली खिचड़ी है या फिर आपका दलिया है या आपके कस्टर्ड है, वाटर बेस्ड जेलेटिन हो गया आपका, इवन आपके ना ओट्स आ जाते हैं, राइस दाल है या राइस है, और एग वाइट्स हो गया जो आपका हाफ बॉइल्ड एग वाइट्स है, एंड चिकन सूप एंड ऑल वो भी हम ऐड कर सकते हैं जो आपके गले को बेसिकली इरिटेट ना करे और इजीली डाइजेस्ट हो सके. सॉफ्ट हम प्रोडक्ट अपने सॉफ्ट फूड ही एटलीस्ट फॉर अ वीक हम फॉलो करते हैं जिससे पेशेंट एक रिकवरी फेस उनका अच्छा होता है. एंड इवन प्रोटीन रिच डाइट लाइक सम सप्लीमेंट्स या सम प्रोटीन्स वाली चीज़ें हम ऐड करते हैं जो उनके टॉन्सिल्स हैं या वुंड है वो हील हो सके. एंड उसके बाद फिर हम उनको नॉर्मल डाइट पर लेकर जाते हैं. बट स्टिल उसके लिए आपके प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है, एक डाइटरी प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है. जब आपके टॉन्सिल्स रिमूव हो जाते हैं उस टाइम पीरियड के बाद आपने लाइक स्पाइसी, ज़्यादा गरम, ज़्यादा ठंडा वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है. अपना पूरा जैसे माउथ क्लीन करके रखना है कि वहाँ पर कोई वायरल या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ ना करे. एक्सेस अमाउंट में भी आपने मिल्क आइटम्स यूज़ नहीं करना है क्योंकि मिल्क आइटम्स यूज़ करने की वजह से म्यूकस सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है. सो इस चीज़ को आप अवॉइड करेंगे. जितना हो सकता है अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है विद लिक्विड्स, विद वाटर और योर कोकोनट वाटर और एल्कालाइन वेस्ट आपके जूसेस हैं, शरबत हो गया, इवन शरबत आपके लाइक रूह अफ़ज़ा वाटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं. बट टेट्रा पैक्स आप अवॉइड करना, ठीक है, जिसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, राइट. इवन आप इसके अलावा जैसे ORS वाटर हो गया या आपके सम इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर्स हैं इवन ऐड कर सकते हैं जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ऐड करने की वजह से आपको यहाँ पर ड्राइनेस फॉर्म नहीं होगा. एंड इजीली आप अगर खाने वाली चीज़ें ऐड करते हैं, सॉफ्ट डाइट ऐड करते हैं, वो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं और सॉलो कर सकते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे हीलिंग हॉस्पिटल में आकर मिल सकते हैं. आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी के बाद आपको अगर कुछ फेस हो रहा है या आपको कुछ डिस्कस करना है डाइट के रिगार्डिंग या और कुछ टिप्स चाहिए या आपके डाइट प्लान्स आपने प्लान करने हैं तो आप मुझे हीलिंग हॉस्पिटल में आकर मिल सकते हैं. थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो.